हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब कुछ ऐसे काम है जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों में देरी हो सकती है या हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जहां पर कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। किन क्षेत्रों किन विषयों पर इस का प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 15 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी सबसे प्रिय उच्च राशि पर हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। और धन वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं आपके राशि से हैं, आपके लग्न से, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलता है। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त अवस्था को प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा और चीज़ें अप डाउन होंगी। 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त लगभग 25 दिनों का समय है। देवगुरु बृहस्पति वही है जो हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, चाहे वो हमारे ज्ञान की बात हो, संतान की बात हो, शादी की बात हो या मान सम्मान की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ पद की बात हो। तो देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह जो कि सबसे शुभ ग्रहों में से एक है और सबसे शुभ ग्रहों में यही मात्र ग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि शुभ ग्रह नहीं है, और भी हैं, परंतु सबसे शुभ ग्रह यही हैं। और देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता भी कहा गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह का जब प्रभाव कम हो जाए तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में इसका असर पड़ता है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने जा रहा है। ये समय होगा कि यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च आपको लग रहा था कि अब बस पूरी होने वाली है, परंतु हो सकता है कि अब इसमें आपको कुछ न कुछ मन चेंज करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर डिले होने वाला है। यहाँ पर चीज़ें जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी, उसको पूरा होने में अभी और भी 25 दिन लग जाएंगे, या कहा जाए कि और भी अधिक समय लगेगा। यदि आपका कहीं न कहीं हमेशा प्रयास रहता है कि टैक्स को बचाएं या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम है आपका, बहुत सारे आज के समय में लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और उससे ही उनकी रोजी रोटी चलती है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे बड़ी फ्रेंचाइजी के रूप में, जिस रूप में भी आप चला रहे हो, तो ये आपके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। यानी कहा जाए कि इनमें डिले हो सकता है। यदि किसी ग्राहक से आपने बात की थी और उस ग्राहक ने कहा था कि इंश्योरेंस ले लेगा कल, तो हो सकता है कि वो किसी भी कारण की वजह से कहे कि नहीं, अभी थोड़ा इस महीना रुक लो, अगले महीना देखते हैं, या भी कुछ दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। ऐसे जवाब आ सकते हैं आपके पास। रही बात टैक्स सेविंग की, तो यदि आप टैक्स सेविंग करते हैं
तो यहाँ पर कई बार थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गुप्त रूप से किए जाते हैं, चाहे वो जो सबसे फेमस माना जाता है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग को आप जानते ही होंगे, यदि थोड़ा इसमें आपने हल्का फुल्का भी जानकारी ली है, कि पुलिस विभाग में बहुत सारे ऐसे गुप्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं जो कि अलग अलग और भी क्षेत्र हैं, विषय हैं जहाँ पर गुप्त रूप से काम होते हैं। जो लोग जानते हैं वो उन्हें जानकारी है। कुछ तो ऐसे देश के भी हमारे गुप्त रूप से चीज़ें चल रही होती हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। तो यदि कोई भी गुप्त काम ऐसा कर रहे हैं, उसमें चीज़ें थोड़ा सा और अधिक समय ले सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है और कोई दिक्कत ना आए, उसमें किसी तरह कोई चीज़ें लीक ना हो या और भी कोई समस्याएं ना आए, क्योंकि इनमें भी कई समस्याएं होती हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। यात्रा में, कहीं यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में सतर्कता, सावधानी, वाणी में संयम। तो देखा जाए तो इन सभी विषयों का, और सबसे बड़ी बात, खुद को एक श्रेष्ठ स्थिति में रखने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय लेने में इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, धैर्य रखिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि कई बार गलत निर्णय हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि बातें तो बहुत मीठी मीठी करेंगे, पर वास्तविकता में उनका जो उद्देश्य है वो कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उससे पहले बता दूं कि कोई भी निर्णय आपको यदि लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यदि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं। इसलिए हमेशा, क्योंकि 50%, 60% जो 80% भी प्रभाव कई बार पर्सनल कुंडली का होता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखें कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। उपाय की बात करें तो उपाय बहुत सरल है। आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, या गुरु मंत्र आपने लिया तो जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुरु यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख के आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।